तो इसलिए इतिहास के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बता ही दिया। लेकिन ये कॉलेज एक ऐसा जीवन है, ये कॉलेज एक ऐसा जीवन है जो बच्चा है, जो इस विद्यालय महाविद्यालय के अंदर पढ़ने वाला जो अभ्यर्थी है, वो अपने जीवन की शुरुआत, व्यक्ति पैदा होता है तभी से जीवन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन असली जीवन की शुरुआत, अपने लीडरशिप पाने की शुरुआत इस महाविद्यालय से होती है। बच्चा निकलने का काम इस महाविद्यालय से होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको तर्क वितर्क करने का, आपको रैली करने का, आपको आंदोलन करने का, आपको नारे लगाने का अवसर यहाँ को महा कॉलेज के अंदर ही मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा। इस अवसर पे मैं हमारे जो नई कार्यकारिणी है उस कार्यकारिणी को कहना चाहूंगा, पीपलपुर के युवाओं ने आपको जिम्मेदारी दी है। आज पीपलपुर के जो वर्तमान में युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बाकी पॉलिटिकल लीडर हैं, आप सबकी निगाहें आप पर है। जितने जो युवा हैं उन सबकी निगाहें आप पर है और आप पर निगाह है और आपको जिम्मेदारी मिली है और आज जिम्मेदारी को आपको बखूबी निभाना है और समय समय पे हमारा पूरा साथ सहयोग और मार्गदर्शन बना रहेगा, क्योंकि आज आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है। इसी अवसर पे हमारे कई ऐसे साथी होंगे जो आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं सबको कहना चाहूंगा कि नेता सभी नहीं बन सकते, नेता सभी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है कोई भी बन, सब बन सकते हैं, लेकिन हमको हर अलग अलग क्षेत्र में भी जाना पड़ेगा। हमें अधिकारी भी चाहिए, हमें कर्मचारी भी चाहिए, हमें व्यापारी भी चाहिए। तो हमारे अंदर की क्वालिटी क्या है और साथ में हमें रुचि किसमें, तो जिसमें रुचि है उसी में हमको भागना है। जिसको राजनीतिक में रुचि है वो दमखम से यहाँ लड़े, दमखम से भिड़े, क्योंकि कॉलेज में युवा पढ़ते हैं और युवा एक वायु की तरह होता है, एक हवा की तरह, एक तूफान बनता है। कुछ युवा वो हवा तूफान की तरह भी बनती है और कुछ फंस भी हो जाते हैं। तो अपन को तूफान बनना है। क्या बनना है? तूफान बनना है, संघर्ष करना है। हमारे यहाँ के बच्चों में और अपने उधर के बच्चों में, उधर शेखावटी की तरफ जाते हैं, जयपुर की तरफ जाते हैं, काफी डिफरेंस, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। कई तर्क वितर्क नहीं कर पाते, कई ज्यादा बोल नहीं पाते। हमें जो डर है वो डर खत्म करना है और आज इस विचारधारा के माध्यम से और ये जो प्रदेश विद्यार्थी होते हैं, जो संगठन मिला है आपको, इसके माध्यम से कई युवाओं के अंदर से डर निकल गया है और दूसरों को डर पैदा हो गया है। आज लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? कई लोग कहते हैं युवा भटक गए, युवा भटक गए। युवा भटके नहीं, युवा संभल गए हैं। युवा को समझ में आ गया है कि सही गलत क्या है। आज आप सबके कैरियर निर्माण का समय, अपना भविष्य निर्माण का समय है। एक अवधि रहती है, बच्चा पैदा होता है, स्कूल तक 12वीं पास करता है, फिर कॉलेज में आता है और 30 साल के बाद उसका अपना वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन अपनाता है। तो आपका जो 20 साल से 30 साल के बीच का जो समय, वो समय जीवन में सब कुछ सीखने का समय, जीवन में सब कुछ कर गुजरने का समय और आपके भविष्य का निर्माण का समय। यही समय आपका भविष्य क्या होगा उसकी दिशा तय करने का यही समय है। दिशा ही हमारी दशा को बताएगी। आज की दिशा हमारे भविष्य की क्या दशा होगी वो तय करेगी। तो हमें सही दिशा तय करनी है ताकि हमारे भविष्य की दशा सही रहे। इस पे हमें सबको मिलकर काम करना है। आज एक विचारधारा, अभी हमारे वक्ताओं ने बताया कमल कांग्रेस, तो हमारे जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो अध्यापक है वो सोच रहे होंगे ये कौन सा संगठन, नहीं सोच रहे होंगे। ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र में वोट ताकतवर होता है। क्या होता है? वोट, मतलब जनता के हाथ में ताकत है और वो जनता सारी की सारी विधानसभा और लोकसभा में नहीं जा सकती, इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि को चुनती है और जनप्रतिनिधि आज तक
दो विशेष संगठनों से चुन के जाते थे, एक तो कांग्रेस की विचारधारा से और एक बीजेपी की विचारधारा से। और हमारे क्षेत्र की जनता ने बारी बारी से चुन के भेजा कि ये भला करेगा, इसने नहीं किया ये भला करेगा, इसने नहीं किया ये भला करेगा। और पूरे देश को इन दोनों विचारधारा के लोगों ने बेवकूफ बनाया और अंत में जाके ये एक हो गए और उसी का नाम है कमल कांग्रेस। डूंगरपुर से इतिहास को दबाया गया। गांव में उस दिन शाम को रोटी नहीं बनती है परिवार में। इतिहास में कहीं कोई धर्म पढ़ी हूँ, तो वो भी समय समय पे मानसिक गुलामी का टेस्ट ले रहे। आपके भी 2 से 3 टेस्ट हो गए पूरे देश की जनता। शाम को 9 बजे सभी एक साथ थालियां बजाएंगे। तो कई लोगों ने आधा घंटा ही थालियां बजा के बंद कर दिया, पर कई भाइयों ने देखा पूरी रात ढोल बजाए, पूरी रात अजमड़ी में गड़ा हाथ सब पूरी नाच जाए। फिर कहा कुछ समय बाद कि कोरोना आया चला जाएगा, शाम को 7-8 बजे को दे दिया, 5 मिनट के लिए बल्ब को बंद कर देना। कई जगह बल्ब को ही फोड़ दिए। क्या ऐसा करने से कोरोना भाग गया या इलाज कराने से भागा, या आयुर्वेदिक लेने से या परहेज रखने से भागा? वो मानसिक गुलामी का टेस्ट था। आज समय समय पे देश के अंदर इतना माहौल बनाया दिया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बता रहा हूं, ये स्थिति रही तो श्रीलंका में जो स्थिति बनी है उससे भी बेहतर स्थिति भारत के अंदर 2035 के आसपास बनने वाली है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले आप सब रोज पढ़ी रहे हो पत्रिका, क्या स्थिति बन रही है, लेकिन हमारी जनता को कोई पड़ी नहीं है। 2 रुपये किलो गौ हमें मस्त हो गई, लाइट आ रहा है, गैस कनेक्शन वाली क्यों बढ़िया हो गई। जब तक हम फ्री में खाना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम और हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूत नहीं बन पाएगी। फ्री की चीजें सरकार की योजना, मैं भी सरकार का पार्ट हूं, मैं विधायक हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मैंने विधानसभा में भी बोला है, हमारे प्रतापगढ़ का गेहूं जाता है गुजरात और बिहार, यूपी, पंजाब का गेहूं प्रतापगढ़ में लेके बांटा जाता है। जो आता है आते ही आधा सड़ जाता है, सड़ा हुआ मिलता है। डरो मत, मैं भी विधानसभा में एक खुला बोला है मैंने। ये वर्तमान में वो गेहूं कितने में खरीदा जाएगा? 17 रुपयों में राजस्थान सरकार खरीदती है, वहां 17 से 18 रुपयों के अंदर, और यहाँ हमारे 14 रुपयों के अंदर गुजरात खरीद के ले जाते हैं। परिवहन का हमको 22-23 रुपयों के अंदर हमको 1 किलो गेहूं दिया जा रहा है। कितना? 22 से 23 रुपयों में। और वो पैसा कहां से जा रहा है? हमारी जेब से जा रहा है, कर के रूप में जा रहा है, और सरकार उसको पे कर रही है। ये स्थिति बनी हुई है हमारे देश के अंदर। आज हमें सबको सही गलत क्या है उसको पहचानने की जरूरत है। हमें किसी को दोष देना है जो गलत है, जो शोषण कर रहा है, मान में वो शोषण कर रहा है,
लेकिन कमजोरी तो हमारी भी है कि हम एकजुट नहीं है, हम जागरूक नहीं है। तो हमें जागरूक बनना है, जागरूक बन के हमें एकजुट बनना है। आज हमारे पूरे इलाके में स्वास्थ्य से जुड़ा हम नारे लगा रहे बिरसा मुंडा की राणा पूजा की। बिरसा मुंडा का वजन कितना था? राणा पूजा का वजन कितना था? मेरे से ज्यादा हाइट थी, ज्यादा 100 किलो से ऊपर वजन था, ये बताते हैं। मैंने अपने देखा तो नहीं, लेकिन कहीं पढ़ा है 100-150 किलो। और पहले वाले अपने बाप दादा खुद से लो पहले वजन तो लेकर अपने वजन कितना ही जो कटरा नहीं कटरा है, क्यों कटरा है? फ्री वाला खा रहे कंट्रोल ना करो, 2 रुपये वाला एक कुटी में लो ने अपने किसी बाकी ला एक कुटी में लो, और 6 महीने बाद आज गली सो ते कंट्रोल जब मुझे आराम से हिड़ीस पड़ेगा, और अपने किसी है नाम में रमाएगा गो नहीं। वो बोलिए समझ में आप क्यों आया कि नहीं आया? मतलब कंट्रोल से मिला हुआ गेहूं एक कोटी के अंदर रखो, और अपने घर से पकाया हुआ गेहूं अपने खेत से पकाया हुआ एक कोटी के अंदर रखो, और 6 महीने के बाद दोनों में हाथ डालो तो उसमें सिर्फ क्या मिलेगा? बिल्कुल भूसा मिलेगा, और इसमें गेहूं निकलेगा। और फिर हमें फ्री में आदत खाने पड़ के मेहनत करना बंद कर दिया तो भूसा खाएंगे, फिर क्या होगा? वजन कम होगा कि नहीं होगा? कहते हैं बहुत विकास हुआ इस इलाके में, बहुत पैसा आया, केंद्र सरकार से आया, राज्य सरकार से आया, टीएडीए से आया, लेकिन हुआ क्या है? आज भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर कुपोषण तो ठीक है, अति कुपोषण क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे अति कुपोषित है। पूरे उदयपुर संभाग में, राजस्थान के अंदर देखा जाए उदयपुर संभाग में सबसे अति कुपोषित क्षेत्र है। ये बनी हुई हमारी स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था, हमारे महिलाओं में देखो, पुरुषों में देखो, बच्चों में देखो। और सरकार तक एक माइनिंग खोले, यहाँ बता रहे हैं ये दाता केला मेला माइनिंग प्लांट खोल के जमीनें ले रही है, और फ्री में मां का गेहूं दे रही है सड़ा गला। तो ये विकास थोड़ी है? ये मेरे सामने बात आई है, इस बात को हम राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक भी पहुंचाएंगे, और आप सबका साथ रहिएगा। हम बात बोल देंगे, उससे काम नहीं चलेगा, भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर वास्तविक हमारे लोगों की, आदिवासी समाज की जमीनें जा रही है तो हमें सब एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ेंगे। देखते हैं कैसा जमीन लेते हैं वो। हमें सबको जागरूक होना है, और जागरूक शिक्षा माध्यम है, शिक्षा के माध्यम से हम जागरूक हो सकते। लेकिन शिक्षा भी कौन सी लेनी है? हम पढ़ के समझे और समझ के ज्ञानवान बने। ऐसा नहीं पढ़ के पास हो जाए, डिग्री ले ले। आजकल बहुत डिग्री धारक हमारे उदयपुर संभाग के अंदर बहुत सारे लुटेरे आए। वो लुटेरे कैसे? सूट बेल्ट में टाई लगा रखी है, टोपी लगा रखी है, चश्मा लगा रखी है। पहले लुटेरे दरार को आते थे, मुंह बांध के आते थे, डकैत की तरह आते थे। लेकिन आज के भारत के अंदर डकैत कैसे आ रहे? सूट बेल्ट में आ रहे, टाई लगा के आ रहे, चश्मे लगा के आ रहे। और वो किसको लूट रहे? पढ़े लिखे को लूट रहे। हमारे जो 12वीं पास करके बच्चे आए उनको लूट रहे, फर्जी डिग्रियां बांट रहे। हमारे डूंगरपुर के अंदर 3 कोचिंग सेंटर के नाम से चल रहे थे, और वो बीएचएससी, बीएड और जीएनएम, एएनएम की डिग्री बांट रहे थे। मैं 1.5 साल से पीछे पड़ा, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे थे, कह रहे थे ये एमएलए नहीं चाहता हम यहाँ पर डिग्री ले। और फिर पता चला, मुझे सबूत मिला कि ये फर्जी डिग्री है। तो पता चला 3 सेंटर बंद करवाए, मुकदमा दर्ज करवाए, जेल भिजवाई, और फिर 2000 बच्चे मेरे पास आए। कितने? 2000 बच्चे के मेरे साथ, और मेरे 70,000 रुपया बोल के जेएनएम में डिग्री बन ले, और हमको डिग्री नहीं मिली। उसमें मुझे लगा वो लूटने वाला तो गलत है, लेकिन जो लुटाने गए वो भी गलत है। भाई लूटने वाला गलत है, लेकिन जो 2000 बच्चे जो वहां लुटाने के लिए गए थे अपना पैसा, वो भी गलत है। क्योंकि उन्होंने नहीं देखा, बाहर तो बोर्ड लगा था कोचिंग सेंटर, और अंदर तो डिग्री दे रहा था बीएचसीसी की, अंदर तो डिग्री दे रहा था जीएनएम की। तो नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर तो कहीं लिखा ही नहीं था। अंदर रसीद थी कोचिंग की, उस रसीद पे भी नहीं लिखा था नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर। तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के 12वीं तो कर ली, लेकिन कोचिंग और ट्रेनिंग क्या है उसमें समझ नहीं आया। इधर टीचर खुश हो रहे होंगे, लेकिन इन 2000 बच्चों पे भी सवाल जाता है
कि वो समझ नहीं पाए और 2000 बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों पे किस सवाल निशान लगता है कि वो भी कैसे बच्चों को तैयार करते हैं। नहीं करता है, सिर्फ रटा दिया, रटा के पास करा दिया। बच्चे को तर्क वितर्क सही गलत क्या है, उनको कैसे परखना, इस पे नहीं गया। मैंने पूरी इंक्वायरी बिठाई, हालांकि इसकी जेल करवाई अभी, लेकिन बाहर लिखा था कोचिंग सेंटर, अंदर रसीद में भी कोचिंग सेंटर, एडमिशन रजिस्टर है उसमें भी कोचिंग सेंटर, और फीस ले रहा था 70 से 80,000 नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की। 2000 बच्चे नहीं समझ पाए, तो हमें ऐसी शिक्षा भी नहीं लेनी है। कैसी शिक्षा लेनी है? तार्किक शिक्षा, सही गलत क्या है उसको समझ पाए, हम कहीं भी बोल पाए, सही गलत का फैसला ले पाए, ऐसी शिक्षा लेनी है। हालांकि हमारे अभी चर्चा चल रही थी, 2 मंत्री जी, अच्छी बात है, आपके बांसवाड़ा में 2 मंत्री है, लेकिन क्या करवा रहे हैं? वैदिक विद्यापीठ खोज रहे भी, वेद विद्यापीठ अच्छी बात है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कहां खोल रहे हैं? जो पहले से इंजीनियर कॉलेज के लिए जमीन और भवन आवंटित था, वहां पर खोल रहे हैं। वो नहीं चाह रहे बच्चे यहाँ के पढ़ लिख के इंजीनियर बने, वो चाह रहे पढ़। क्या आप कर्मकांड करोगे, पूजा पाठ करने जाओगे, भगवत गीता गाओगे? हम किसी भी विचारधारा, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन किसी विशेष आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उस पर लाके जबरदस्ती थोपना। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज थी, विश्वविद्यालय था शायद, इंजीनियरिंग जो विश्वविद्यालय था, वहां पर जो आपके वेद विद्यापीठ, और शायद आज रात को राज्यपाल महोदय आने वाले हैं और कल इसका उद्घाटन करने वाले। ये काम कर रहे हैं आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के नेता। 12,000 बच्चों पे आज का एडिशन छपा था, मैंने पढ़ा। 12,000 बच्चों को जबरदस्ती वेद विद्यापीठ के अंदर जो कर्मकांड का, धर्मकांड का ऐसे विषय दिलाए जबरदस्ती। वहां उस विश्वविद्यालय से संबंधित जितने जो बीएड चल रहे, उसके अंदर ये पढ़ाने का, मेरा भाई तो बागी तरफ से पढ़ने उसमें है, लेकिन जब कर्मकांड पढ़ेगा तो आवेगा, जमेगा वो बच्चे का भविष्य खत्म कर रहे। यहाँ उदयपुर संभाग के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे। वो नहीं चाहते पढ़ लिख के IAS बने, RS बने, इंजीनियर बने, वो चाहते अंधभक्त रहे, बेवकूफ रहे और डिग्री लेके घूमते रहे इधर। ये चाहते हैं यहाँ के नेता, और ऐसे नेताओं को सबक कब सिखाना? मैं बात बोल रहा था उस समय, ताकत क्या इस देश के अंदर जनता के पास है। जनता के पास चाबी है, कौन सी चाबी है? वोट की चाबी है, और हर 5 साल के अंदर वो चाबी लगाने का मौका मिलता है आपको। और उस ताकत को हम भूल गए, उस ताकत को भूल गए। ऐसी चाबी लगाओ कि उनके ताले ही जंग खा जाए, और वो समय आ रहा है 2023। उनको लगना चाहिए राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। सभी नेताओं को लगना चाहिए कि राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर ताकत जनता के पास है। जनता के अनुरूप हमें काम करना चाहिए, उनको एक बार एहसास कराना पड़ेगा। हमारे डूंगरपुर वालों को तो एहसास करा दिया जोरदार, उनको लग रहा था राजतंत्र है, उनको एहसास कराया है कि लोकतंत्र है। अब आपकी बारी है, आपको एहसास कराना है यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। क्या बना रखा है हमारे लोगों को? मानसिक रूप से कमजोर, 5 साल तक फरता है, लास्ट गाड़े पर खजूर मंगली प्लोहू आले की गाली गई, वो नाम भी स्थिति। हमारी चाबी तो उसके चक्कर में कहां लगानी है पता ही नहीं चलता है। तो राजतंत्र की वो जो ताले हैं उन पे लगती रहती है हर बार। ऐसे लोगों को परखना है। आज इस अवसर पे हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, जो मान सम्मान दिया, और ये जो कॉलेज का उद्घाटन है, जो कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी को कहना चाहेंगे, आप बखूबी अपना कर्तव्य निभाए। आप जितना आज मेहनत करेंगे उसका फल भविष्य में मिलेगा। आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो भविष्य में इसका फल नहीं मिलेगा। इतनी बात को आप समझे। समस्त कॉलेज स्टाफ, हमारे जो युवा साथी आए हैं, बुजुर्ग साथी आए हैं, हमें आपका शायद कोई कार्यक्रम आगे का बता रहे, रैली के रूप में शांतिपूर्वक निकालना है। और हमारी बाकी संगठन से वैचारिक लड़ाई है
वैचारिक मतभेद है, आपको उलझाना चाहेंगे वो, आपको उलझना नहीं है। आपको भड़काना चाहेंगे, आपको भड़कना नहीं है। ये हमारी वैचारिक लड़ाई है, हमारी विचारधारा को आगे पहुंचाना है। आपके बाधक रहेंगे वो हर जगह, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहला भी आपड़े भाई एक दौड़ा आएगा, आएगा क्या आएगा, आएंगे क्या आएंगे, सब आएंगे। पहला वजू में तो આપણે બળદ ને રે बड़द रे समाना दाड़े साटा पड़वा बाद कि लड़ाई करने के बाद उसके ठेंगड़े में कीड़े पड़ जाते हैं। तो मालिक क्या करता है, मालिक सोचता है यार मेरा बड़द है, इसको ठीक कराओ, इलाज कराओ, यूं करके उस ठेंगड़े के अंदर दवाई डालता है, दवाई डाल के कीड़े निकालता है। करता है नहीं करता है, वो ऐसे निकालने देता है नहीं निकालने देता है। तो पिल्लर होता है, उस पिल्लर पे इस बेल को बांधेगा, कड़क बांध के कान पकड़ के व्यवस्थित सील पकड़ के दवाई डालेगा, दवाई डाल के रू डालेगा, रू डाल के साफ करके बाहर निकालेगा कीड़े। और वो बेल 1 महीने तक उस माली को, उस डॉक्टर को दौड़ेगा पीछे, मेरा दुश्मन है ये समझ के। क्या मालिक और डॉक्टर उसका दुश्मन थोड़ी थे, इसकी भलाई का काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो बेल उस मालिक और डॉक्टर के पीछे दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा, कि वो इलाज किया उसका, इसलिए। तो हम भी आज इलाज कर रहे हैं हमारे समाज के लोगों का। हम डॉक्टर के रूप में हैं, आप मालिक के रूप में हो, आप मालिक के रूप में हो, हम डॉक्टर के रूप में आए हैं। उनके दिमाग में कुछ मानसिक गुलामी के कीड़े पड़े हुए हैं, उनमें दवाई डाल के, रू डाल के साफ कर रहे हैं। तो वो जो बेल आता है, उस बेल की तरह आपके सामने आएंगे, आपको चिंता करना नहीं है, वो बेल भी अपनी है। एक बार समझ में आ जाएगा उनको भी कि यार नहीं ये सही है, हमारा ही मालिक है, तो वो आपके साथ में जुड़े रहेंगे। आप सबको धन्यवाद, आप सबको जय जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय आदिवासी, जय भारत। और एक सूचना है आप सबके लिए, एक राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है अपने, ये 30 अक्टूबर गणेश्वर को, उसमें आना है। साथ ही हमारे यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। आज भी देख रहा हूँ हमारे बुजुर्ग ज्यादा है, बच्चे कम है, 300 के आसपास रोल है, लेकिन बच्चे कम है। लगता है बच्चे घर पे काम कर रहे हैं और माँ बाप को ही भेजा है, या फिर बच्चे कहीं और पढ़ने गए। मैंने बोला है अपने वक्तव्य में, लेकिन वापस बात दोहरा देता हूँ, भाइयों और बहनों, आपकी आज की दिशा भविष्य की दशा तय करेगा। आपकी आज की दशा मतलब आज की दिशा, आपके आज की दिशा आपके भविष्य की दशा क्या होगी वो तय करेगा। इस बात को गांठ करके जाना, सारी बातें भूल जाओ चलेगा, लेकिन इस बात को आप गांठ कर लेना, हमारे आज की दिशा भविष्य की दशा तय करेगा। और ये बात मैं कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले और युवाओं को ये कह रहा हूं मैं, तो अपनी सही दिशा चॉइस कर ले तो भविष्य की दशा अच्छी रहेगी। छात्रवृत्ति गवर्नमेंट ने क्लेम कर दिया है, महीने के अंदर कम से कम 10 दिन आपको यहाँ पर अटेंडेंस लगानी है, और तो ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। और मेरी ओर से सबने कहा था घोषणा करनी है, हालांकि मैं कई विधानसभा में भी कई घोषणा नहीं करता हूँ, मैं काम ही कराता हूँ। कई लोग मेरे जाने के बाद कहेंगे कहीं की तो घोषणा करेगा, मैं उनको कहना 84 में आके देख लो, एजुकेशन स्तर पे कितना बदलाव आया वो देख लो, स्वास्थ्य के अंदर कितना बदलाव आया वो देख लो, बाकी विकास कार्यों में कितना बदलाव आया वो देख लो। ये कह देना हूं मेरी ओर से, इस हमारी गाइडलाइन में नहीं आता है, हमारे कार्य क्षेत्र में, इस क्षेत्र नहीं आता है, फिर भी हमारे कुछ साथियों ने मांग रखी है, मेरी ओर से वाटर कूलर की व्यवस्था आपको यहाँ करवा के दूंगा। हालांकि ये कार्य है, मेरी ओर से घोषणा नहीं है, इस कार्य को कराएंगे। और आप सबको धन्यवाद, आप सबको जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रदेश राजस्थान के विधानसभा में सहारने वाले दौड़ते विधायक के साथ आपने अभी पूरा पिछले कितने समय से समझ रहे थे, इनको दिल में उतारना है, एक एक बात आपके मन में उतार के आपके मन में नहीं रखनी है, अन्य लोगों के मन में डालते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आगे में कॉलेज प्राचार्य की ओर से स्मृति संघ के लिए चिन्ह लाए हैं, ये मुख्य अतिथि के लिए मैं प्राचार्य से ही आमंत्रित करूं कि वो मुख्य अतिथि और मैं कॉलेज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष साहब को आमंत्रित करूं कि वो
दिलीप की महिला को करें जिन्होंने इस कॉलेज चुनाव को लेके पूरी मूवमेंट थोड़ा बैठे थोड़ा करके रहो मैं उपाध्यक्ष साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो भी अखिला जी निनामा साहब का स्मृति चिन्ह देकर करें और महासचिव आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप पोपटलाल जी को भी स्मृति चिन्ह देकर मैं इस मौके पे मुख्य अतिथि अभी रुकना रैली का कार्यक्रम है कोई जाए नहीं सभी रुके मुख्य अतिथि बनते की वो अपने विद्यालय जमीन संजय निनामा जी को छुट्टा देकर